आपकी वाइफ से कैसे मिले थे आप? एक्चुअली मैं शर्त में जीता हुआ हूँ। मैं एंटोफली में रहता था 61 बिल्डिंग में, ये सामने 60 नंबर बिल्डिंग थी आमने सामने। तो ये सामने ना उसमें लॉन में बिठा के ना टीचर थी वो, उसकी सहेली कोई बैठी थी। तो मैं निकला, मैं तो मेरी वाइफ ने बोला अगर मेरा कोई हस्बैंड होगा ना मैं चाहती हूँ ऐसा हो। देखा देखनी शुरू हो गई, मतलब ऐसे करके पहली बार मुलाकात हुई हमारी। मैं हेलो किया तो उसने बोला मैं क्या नाम है, उसने कुछ बोला, मैं क्या हर्षा, कहती नहीं हाजरा, ऐसा नाम बोला उन्होंने। मैं कहा यार ये बात बताओ, ये ऐसे करके भी क्या देखा मेरे में, कहती नहीं सहेली ने, मेरी फ्रेंड ने कहा था तू उसके बात करके दिखा दे एक बार। उसको दिखाने के लिए शर्त कुछ थी लगाई हुई, बात की और शर्त में जीत लिया मुझे उसने, ऐसा करके। कुछ नहीं यार, जस्ट चिलिंग। अबे बोला ना क्या? अबे मैंने वो बोला कुछ नहीं यार, जस्ट चिलिंग। जस्ट चिलिंग। जस्ट कम करो, हल्ला इज द, वी आर जस्ट चिलिंग विद गोपी, भल्ला इज द। हुदा युदा आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द, नॉट एट ऑल इज द, हसीना अगर ठंड है तो मैं हूँ शॉल इज द, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द, कैरी ऑन। क्या बात है। शुरू से शुरू करते हैं सर, बचपन कैसा था सर? तो बचपन बहुत अच्छा बीता मेरा, मतलब घर वाले, सबसे छोटा था मैं तो प्यार बहुत मिलता था, इसके लिए बहुत लाडला जिसको हम कह देते हैं ना, वैसा था मेरा। और एक्टिंग बचपन में ही करनी शुरू कर दी? नहीं, एक्टिंग तो मतलब बचपन में जब मैं 10-12 साल का था, हमारे ना उधर शहर में नाभा में ना रामलीला हुआ करती थी। वहाँ पे मैं रावण के दरबार में ना लड़की मान के नाचा करता था। अच्छा। जो फिर रात को मेरी पिटाई बहुत होती थी। क्यों? वो कहते हैं भल्ला खानदान का लड़का, तू कोई और रोल कर, लक्ष्मण बन जा, राम बन जा, हनुमान बन जा, ये क्या रावण के दरबार में लड़की बन के तुम नाचता यार, ये काम मत किया करो। और जब मेरे को पिटाई होती थी, जब मैं रोता था ना, मैं और मेरी भद्दी शक्ल हो जाती थी और ज्यादा पिटाई होती थी मेरी। शुरुआत रामलीला से हुई मेरी। उसके बाद फिर थिएटर तो नाभा में नहीं किया मैंने, एक्चुअली सही थिएटर मैंने आके मुंबई में किया है, ऐसा करके। कौन से साल में आए होंगे? 81-82 नाभा से जब मैं यहाँ आया, मेरे एक दोस्त थे नाभा के ही रहने वाले थे, दर्शन सिंह, वो पंजाब एंड सिंध बैंक में काम करते थे। वो कोलीवाड़ा में रहते थे, साइन कोलीवाड़ा में। मैं उनके पास कहा, अभी मैं वो चिट्ठी विट्ठी जो लेके आते थे ना पहले, चिट्ठी विट्ठी लेके आया था मैं, तो उनको दे दी। मैं कहा यार महीना 20 दिन रहना है मैंने, उसके बाद मैं अपना कर लूंगा इंतजाम। तो महीना 20 दिन का मैं तो टिक गया, मतलब है ना, 2 साल उनके पास रहा। काफी मेरी हेल्प की उन्होंने। धीरे धीरे पहले 1 साल तो मैं घर से निकला ही नहीं, मैं कहीं खो ना जाऊं। बॉम्बे का ऐसा लगता था, कोली बड़े उधर जाता था, नाके पे घूम के फिर आ जाता था, ऐसा करके। फिर जैसे ही मतलब बीतते गए दिन, फिर मैंने ना एक RTVC था, रेडियो टीवी कमर्शियल, कोलाबा में स्टैंड सिनेमा के पास RTVC, वहां पे रिकॉर्डिंग होती थी रेडियो प्रोग्राम, किस्सा तोता मैना। अच्छा, किस्सा तोता मैना। किस्सा तोता मैना, वो पंजाबी में था, वो जलंधर से ब्रॉडकास्ट होता था। उसमें मैं तोता बनता था। कैसे तोता कैसे बनते थे आप? मतलब तोता मतलब आवाज निकाल, किस्सा तोता मैना दे श्रोतियो, सब तो पहला मेरी राम राम ते सत श्री अकाल, ऐसी कुछ आवाज निकालता था मैं। मैना बनते थे, एक सीनियर एक्टर थी सुधा चोपड़ा, है भी अमेरिका में है वो, तो मैना बनती। तो मेरी शुरुआत वहां से हुई। वो एक प्रोग्राम के हमें 50 रुपए मिलते थे तभी, तो 200 रुपया हो जाता था महीने का, मतलब ऐसा करके शुरुआत मेरी यहाँ से हुई, रिकॉर्डिंग से। और फिर कैमरा एक्टिंग फिर बहुत टाइम लगा। फिर मतलब कोई जैसे हम वहाँ, तब तो ये नेशनल टीवी था एक ही, ये सोनी जी या कुछ भी नहीं होता था, मतलब ऐसा करके। नेशनल टीवी पे मैंने काम किया शुरू में, तो मतलब ज़्यादा कोई छोटे मिलते थे, जो मिलता था कर लेते थे, या डबिंग मिलती डबिंग कर लेते थे। फिर जो एक एक्टिंग का छोटा मोटा रोल मिलना शुरू हुआ, वो थे हमारे जसपाल भट्टी, पंजाब के। अच्छा। तो वो उनका एक नेशनल पे आता था, ये अपना उल्टा पुल्टा और प्रोग्राम होते थे ऐसे करके। तो उन्होंने मेरे को एक छोटे से रोल के लिए बुलाया उन्होंने मेरे को, फिर मैंने किया, शायद उनको अच्छा लगा। फिर उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, जसपाल भट्टी जी के साथ नेशनल उस पे, ऐसा करके। तो ये जब नेशनल टीवी पे हम करते थे, उसके बाद करते करते एक सीरियल आया था, अगर आपको याद हो, अमानत। जी टीवी पे, जी टीवी पे अमानत था, उसमें ग्रेसी सिंह मेन लीड में थी, और वो 7 बहनों की कहानी थी। सुधीर पांडे जी थे उसमें, भरत कपूर जी थे। तो एक मैंने पंजाबी फिल्म की थी, मेरी पहली पंजाबी फिल्म, उसका नाम था मड़ी दा दीवा। उसको नेशनल अवार्ड मिला था, और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। उसका मैं उससे पहले एक सीन, मतलब पहले बता दूं आपको, वो हम प्ले किया करते थे मड़ी दा दीवा पंजाबी में, पृथ्वी थिएटर में। तो उसमें जो रोल करता था मैं, वही डायरेक्टर ने मेरे को सेम रोल फिल्म में दिया। उसमें राज बब्बर थे, दीप्ति नवल मेरी वाइफ बनी थी, पंकज कपूर थे, कमलजीत थे, बड़ी अच्छी कास्टिंग, ये सब सारा चक्कर।
तो प्ले देखने के बाद मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला भी ऐसे ऐसे करके अभी आपको लेना है इस रोल में। मैं कौन सा रोल, जो निक्का सिंह करेक्टर था, निक्का सिंह के रोल आपको लेना है हमने। मैं कहा ठीक है, तो बहुत बढ़िया। कहते हीरो बन गया तू तो। मैं कहा हीरो, मेरा मतलब फंबल शुरू हो गया। मैं कहा यार ये तो क्या चमत्कार हो गया। कहते हीरो, मैं कहा जी साथ में कौन है? कहते दीप्ति नवल, राज बब्बर। दीप्ति नवल पहली मतलब फिल्म में ऐसा करके। तो जब मैं गया वहाँ पे फरीदाबाद में शूटिंग की हमने, सामने राज बब्बर जी खड़े, पंकज कपूर खड़े, दीप्ति नवल, सारा मतलब वो बहुत मज़ा आया वहाँ करके, मतलब काम करके। जब ये एक्चुअली ये बीच में ना जब इसको नेशनल अवार्ड मिला मुझे नहीं पता था। एक कोलीवाड़ा में मक्खन सिंह रहते थे जिनके पास मैं कभी रहता था, तो रमेश तलवार जी ने बताया भी गोपी की फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। और फिर एक न्यूज़ आई तो भी ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर गोपी भल्ला। वो ये मैं बता रहा हूँ जो अमानत की चीज़ बता रहा हूँ, जो मड़िया दीवा में चीफ असिस्टेंट थे इंद्रजीत, वो संजीव भट्टाचार्य के एसोसिएट डायरेक्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने तब वो ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, कम्युनिकेशन से एक स्लिप आती थी आपके घर पे भी इस बंदे को फोन कर लो आप। फोन तो होते नहीं थे, स्ट्रगल चल रही थी, ऐसा करके एक स्लिप आई भी इंद्रजीत को मिल लो जाके वहाँ पे घर पे अपना। ये ओशी अपना क्या ओशी वाला में भाग्य लक्ष्मी बंगलो है, वहाँ शूटिंग करते थे ये। मैं गया वहाँ पे तो कहते गोपी एक दो बुआ हैं, कविता वैद, एक लता हया, हाँ, सुधीर पांडे की बहनें जी। और छोटी बहन के रिश्ते के लिए आप आएंगे। टीटो सिंह करेक्टर नाम था मेरा। टीटो सिंह। टीटो सिंह, हाँ। ऐसे लड़की को देखने आता है तो वो फिर आता है, देखता है शादी होती है नहीं होती है, वो बाद की बातें देख ले। तो मैं कहा नहीं यार करूँगा, मैं तो काम की बड़ी ज़रूरत थी। तो वो 2 एपिसोड किए। जब मेरा पहला एपिसोड आया जी टीवी में हंगामा मच गया। कहते कौन है यार ये टीटो सिंह कौन है? कहते इसका रोल बढ़ाओ यार। तो आप यकीन करेंगे, तो मेरे को संजीव भट्टाचार्य का फोन है, कहता कोई धंधा मत पकड़ लियो भाई। मैं क्या हो गया? कहता जी टीवी में तो बोल रहे हैं इसका कैरेक्टर बढ़ाओ ऐसा करके। 2 एपिसोड के लिए बुलाया था मुझे। आप यकीन करेंगे मैंने उसके 60 एपिसोड किए थे। वो इतना कैरेक्टर हिट हो गया था। तो ये जब आपकी होती है कोई चीज़ क्लिक होनी होती है तो हो जाती है ऐसा करके। ऐसा FIR तक कैसे पहुंचे? अमानत चला। अमानत के बाद मैंने आपने? काफ़ी पंजाबी फिल्में की, 14-15 पंजाबी फिल्में की। तो इनके साथ बिनायफर कोहली जो है ना, संजय कोहली, बिनायफर कोहली, इनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। FIR से पहले इनके साथ मैंने 3-4 शो किए थे। पापा बन गए हीरो, माही वे, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, एक और था, 4 कर चुका था मैं। जब ये FIR आया तो इन्होंने एक अपना सब अनुज कपूर होते थे सब टीवी में, ऐसा करके मंजीत सचदेव थी, बिनायफर जी ने बोला तो फ़ोन आया, कहते यार एक हवलदार का रोल है, 2 हवलदार हैं, एक थानेदार नहीं है चंद्रमुखी चौटाला और एक थानेदार है। फिर जहाँ पे FIR के जो क्लिक होना था मेरा मतलब करेक्टर, जो मैं इंग्लिश बोलता था ऐसा करके, इनमें मैं नहीं कहता मेरा ये लिखा बहुत अच्छा गया था करेक्टर। फिर बीच में ना ऐसे ही ना मेरे मुंह से मतलब ऐसे निकला वायल, ऐसे निकला मेरे मुंह से एक्सपीरियंस या ऐसे मैंने ना ऐसे ही मतलब किसी सीन में कर दिया ऐसे। वो कहते यार ये ठीक है। तो राइटर ने पकड़ लिया वो, कहते इसको फिर राइमिंग बनाते हैं। फिर वहाँ से शुरू हो गया ये अपना जो राइमिंग में बोलता था, लगा बड़ा हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज द, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में रोड प्रॉब्लम इज द, हाँ जी जी मम्मी जी, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती। फिर जब ये करते 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 हुआ मामला टेकअप, इतना करेक्टर हिट हो गया। आज मतलब कितना लोगों का प्यार है, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ उनका सबका। FIR का गोपी और असल जिंदगी गोपी भल्ला, हाँ, इनमें क्या फर्क है? मेरे को मैं ऐसा ही हूँ। मैं बाहर भी वैसे ही रहता हूँ, घर में भी ऐसे ही रहता हूँ और सेट पे भी मैं वैसे ही रहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, जो हमने FIR में जो है, मैंने 10 साल चला वो सीरियल। एक फैमिली, कविता कौशिक मतलब चंद्रमुखी चौटाला सेट पे बन रहे हैं, भजिए बने जा रहे हैं, भेलपुरी बन रही है, तो मैं घर से मतलब नॉनवेज वगैरह ले आता था। कि कुशारदा और बिल्लू संदीप अपना आमिर अली, हमारे 4 इंस्पेक्टर चेंज हुए हैं। पहले था शिव पंडित, फिर विपुल राय, फिर अली असगर, फिर ये आमिर अली, कुछ ऐसा इनका चलता है। लेकिन 10 साल तक चंद्रमुखी चौटाला, कीकू, मैं और अपना एक और कैरेक्टर था जो 10 साल तक वही थे। 10 साल तक सेम कैमरामैन, सेम राइटर, सेम डायरेक्टर। ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई? ना 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 ना, कोई लड़ाई नहीं। तो मैंने बता ही चुका हूँ सेट पे। लेकिन कीकू खाता था बड़ा पाव, उसको बड़ा अच्छा लगता है बड़ा पाव, ऐसा करके खाना वाना खा के और मुझे सो जाता था। फिर जैसे जनरेटर चलता ना, ऐसे इसके खनाटे चलते थे। बहुत मज़ा आता था। कितने लोग मिलते हैं FIR का,
वो कहते हैं हमारे लिए स्वीट डिश थी, खाना खाने के बाद हम ये देखते थे तो हमारे लिए वो था, मतलब ऐसा करके सब है। और मैं एक बात बताऊंगा आपको, दुबई में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे गोपी नाम की डिश बनाते हैं वो। ओ भाई साहब, कई बार तो ऐसा लगता है यार ये भगवान ने क्या एक चमत्कार ही कर दिया है, चमत्कार ही है। लेकिन बहुत जितने लोगों से मिलता हूँ, आपके यहाँ सेट पे कितने लोगों से मिला, सब ऐसे जफ्फिए डाल रहे थे जब मैं बुआ का लड़का हूँ उनकी, मतलब ना भी बड़े दिनों के बाद मिला हूँ ऐसा करके ना सब, किसी की मौसी का लड़का हूँ, किसी की बुआ का लड़का हूँ, मतलब ऐसा करके सब है। कभी चैनल का प्रेशर रहा है कि टीआरपी नीचे जा रही है, इसको ऐसे बदलो ऐसे बदलो? हमें नहीं कुछ फर्क पड़ता था, हम अपने काम के ऊपर फोकस करते थे। हमें टीआरपी क्या है, मैं तो बाद में लोग बताते थे, इनको कविता वगैरह को पता रहता टीआरपी क्या है चैनल ऐसा। लेकिन जब ये चीज़ क्लिक हो गई ना, फिर वो चैनल वाले भी नहीं आते थे सेट पे। हाँ, जब चैनल वाले सेट पे आके खड़े हो जाए ना बैक साइड में, फिर बंदे एक घबराहट सी हो जाती है यार, मतलब क्या है ना। इसलिए वो चैनल वाले खुद भी नहीं आते थे, प्रोड्यूसर भी नहीं आते थे सेट पे। काम इतना अच्छा हो रहा है, क्या जरूरत है। और हाँ जी मम्मी जी की क्या स्टोरी है? पहले तो बोला, किसने मेरे को बुलाया, कहते गोपी, मैं कहा हाँ जी, ये डबल हो गया। हाँ, पहले मम्मी नहीं बोलता था इसको, मैं कविता को, चंद्रमुखी चौटाला को। डायरेक्टर ने बोला तो मम्मी जी बोला कर। वो कहते यार मैं जवान लड़की हूँ, मेरे को अच्छा लगता है इतना बंदा बोल रहा मम्मी जी। वो कहते फिर जब मैंने कहते एक करके देखते हैं, पर जब एक एपिसोड में, पहले एपिसोड में जब यहाँ से शुरू हुआ, उसने बोला चंद्रमुखी चौटाला ने, अबे बेटा गोपी, मैं कहा हाँ जी मम्मी जी। वो बस वहां से ये चीज सिलसिला शुरू हो गया, मतलब बस फिर तो फिर हाँ जी मम्मी जी ये सब याद दिसवन जो भी है सारा चक्कर, बहुत मजा आया। एफआईआर का फिर सेकंड सीजन देखने को मिल सकता है? देखो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी हम जाते हैं, मतलब अभी मैं परसों गेस्ट बन के गया था, जज बन के गया था HR कॉलेज, तो वहाँ पे भी लोग पूछ रहे थे सेकंड सीजन। तो अभी तो ये प्रोड्यूसरों के ऊपर, चैनल के ऊपर है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं यार आना चाहिए, सेकंड सीजन आना चाहिए, ऐसा करके। एक फनी कैरेक्टर हाँ करने के बाद हाँ सीरियस कैरेक्टर्स मिलना कितना मुश्किल होता है? मिला था सीरियस कैरेक्टर मुझे, सीरियस। अरे भैया सीरियस भी ऐसा मिला था, सावधान इंडिया आता है ना, हाँ, तो उसमें एक मुझे साकित करके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बुलाया, उनका फोन आया मुझे, कहते सर एक एपिसोड में, एक एपिसोड तो मैं क्या करूंगा उसमें, कहते सर आपके ऊपर कहानी है तो मैं आपकी इमेज ब्रेक करूंगा। मैं क्या पता नहीं यार क्या ये कुएं से तेल निकालने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मतलब ऐसा करके मैंने किया। वो अच्छा कैरेक्टर था, सब बढ़िया था, कंजूस का रोल था वो, बहुत कंजूस, मतलब ना, और कंजूस और गुस्से वाला बहुत ज़्यादा था। मतलब उसमें मैं बेल्ट से अपनी बेटी को भी मारता हूँ, बीवी को भी मारता हूँ, मतलब छोड़ता नहीं है, मतलब इतना टेरर था वैसा कर। वो एपिसोड आ गया भाई। उसके बाद है ना, एक यहाँ इनॉर्बिट मॉल के एक हाइपर सिटी होता था, अभी बंद हो गया शायद वो, तो वहाँ मैं जा रहा था, तो कुछ बच्चे या कुछ फैमिली मिली मेरे को, कहते सर ये क्या है, मेरे को डांट दिया उन्होंने, ये क्या किया आपने, बेटी के ऊपर बेल्ट से मारा आपने सत्यानाश कर दिया, मतलब ऐसा करके दोबारा ऐसा रूल नहीं करना। मैं कहा यार इतना क्या हो गया यार, मैं क्या एक्टिंग की है मैंने, एक्टिंग गई भाड़ में, अब बेल्ट से मारोगे बेटी को। मेरा हर्ट हुआ, मैं कहा यार मेरी जो इमेज बनी बनाई थी ये क्या हो गया यार। उसके बाद मैं मतलब नेगेटिव रोल ना मैं किया है। पहली बात तो ये है, मैं नहीं चाहता अभी मैं कोई डबल मीनिंग डायलॉग बोलूँ या कोई जो मतलब ऐसे ही या वल्गैरिटी हो जिसमें मैं ना करूं तो अच्छा, क्योंकि मेरी फैन जो मेरे को प्यार करते हैं, मैं फैन नहीं कहता, मेरे प्यार करने वाले हैं, बच्चे हैं, अपना फैमिलीज हैं, और लड़कियां तो हैं ही, मतलब वो तो डायलॉग मेरा था हसीनों का देवता। तो बाकी मैं नहीं चाहता मेरी तरफ से कोई ऐसी हो। आपके बुरे दिनों में आपको कौन हंसाता है? स्ट्रगल तो इतनी किया, क्या बताऊं अभी, मतलब रद्दी बेच के आता था आटा ऐसा करके। क्या क्या था इस स्ट्रगल में, क्या क्या था स्ट्रगल में? जब ये मैं बताया ना मड़ी दा दीवा, एक सागर सरहदी होते थे प्रोड्यूसर, बाजार फिल्म बनाई थी उन्होंने, बाकी चांदनी, यश जी की सारी फिल्में लिखी उन्होंने, चांदनी लिखी, सिलसिला, और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं उन्होंने। तो उनकी ये जुहू में ना एक सी प्रिंसेस करके बिल्डिंग है जहाँ जयप्रदा रहती थी, वहाँ पे उनका फ्लैट था जी। मड़ी दा दीवा जो प्ले था उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसकी खुशी में उन्होंने पार्टी रखी थी वहाँ पे अपने घर में, बढ़िया विस्की है, स्कॉच वगैरह है, खा खू के पी के, स्ट्रगल की हाथ बता रहा हूँ। पार्टी खत्म हो गई, खाना वाना खा लिया। अब यकीन करेंगे जब मैं नीचे उतरा, मेरे पास बस में जाने का किराया नहीं था मेरे पास, मैं जुहू से लेके साइन कोलीवाड़ा तक पैदल गया था रात को, फिर भी हम एंजॉय करते चले गए, ऐसा करके सब। कभी लगा नहीं कि एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? ना 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 ना, एक्टिंग नहीं छोड़ देनी। बस एक जो था, अभी मैं नई जनरेशन में भी ये कहना चाहता हूँ, आप फोकस करो, आप करना क्या चाहते हो वही करो जो आपका मन कहता है।
अभी घर वाले आपको कहें तेरे को डॉक्टर बनना तेरे को एक्टर है या कुछ और बनना है, जो मैं जितने पेरेंट्स हैं उनको भी यही कहूँगा भी जो आपका बच्चा करना चाहता आप उनको वो करवाओ आप। मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं बस ठान लिया था मैं एक्टर बनना तो एक्टर बनना है, ऐसा करके सब है। बहुत स्ट्रगल है, लेकिन हमारे ज़माने जब मैं आया था तब तो इतना कोई ये सीखने का जो टाइम लग गया, इतने साल लगे मेरे को, वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं सीख के नहीं आया था। आज तो इतने इंस्टीट्यूट हो गए हैं, मतलब एक्टिंग सिखाने वाले कितने खुल गए हैं, ये सब तब तो था ही नहीं कुछ जो है था, वो इसलिए इतने साल लगे। अब जितने भी अभी मैं देखता हूँ सेट पे भी देखता हूँ, मैंने वहाँ देखा अपना कोटा फैक्ट्री, सारे यंग लड़के लड़कियाँ आप जैसे, मतलब ना सारा मतलब पूरे सीख के आए हैं, वो बाकायदा सीख के आए हैं, उनको अपना काम मालूम है। बस अब थोड़ा सा मेरे को एक नई चीज़ ये लगी थी, मतलब एक हम भीड़ में शूट कर रहे थे तो उनका ही प्रोडक्शन का बंदा मेरे पास खड़ा था, ऐसी बल्कि नेचुरल लगे थोड़ा सा, तो मैं वेट करता रहा, वो मुझे कहता एक्शन। मैं कहा ये क्यों कह रहा है मुझे एक्शन है यार? वो कहते सर बाकी टाकी, उसने यहाँ माइकल गाया हुआ था, मुझे पता नहीं था। कहना सर एक्शन। मैं क्या सारा एक्शन हो गया, एक्शन हो गया। मैं यार ऊपर से आएगी ना वहाँ जहाँ डायरेक्टर बैठा है। कहता नहीं सर बाकी टाकी है ना, उधर से बोल दिया सर ने। मैं सॉरी यार। तो ये मतलब ये इतनी चीज नहीं आ गई, अब पता ही नहीं चलता ऐसा। अच्छी चीज भी है वैसे बहुत, और लेकिन मजा आ गया काम करके, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। मतलब TVF का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे कोटा फैक्ट्री के लिए बुलाया। तीसरा सीजन, जो कि 2 सीजन बड़े सुपर हिट रहे हैं। लेकिन जब मैं सेट पे गया वहाँ कोटा पे, जितने स्टूडेंट थे, जितने वहाँ थे, सब कहते हैं सर अब आएगा मज़ा, कहते हैं अब आएगा मज़ा, ऐसा करके। मैं कहा यार पता नहीं इतना क्या है, कहते नहीं सर आपकी फ़ैन फॉलो बहुत है, ऐसा करके, और मज़ा आएगा। मैं यार छोटा सा करैक्टर है, कहते नहीं छोटा भी हो कुछ भी हो। मैं ये कहना चाहूँगा TVF के लिए भी, मैं FIR 10 साल किया, 10 साल के बाद जो मैंने एंजॉय किया, ये मैंने अभी कोटा फैक्ट्री तीसरा सीजन जो आ रहा है ना, जो मैं वहाँ पे 3 शेड्यूल किए, मज़ा, मतलब मज़ा। और सबसे बेस्ट ये था, एक दिन पहले बुलाते थे, जैसे मैं आज गया हूँ, कल मैंने छुट्टी है, कल मैं रेस्ट करूँगा, परसों मेरा शूट करेंगे वो। हमने तो ऐसे काम किया, मतलब ऐसा लगता खेतों में काम कर रहे हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक। चलो भैया सर ये हमें तो ऐसे होता था, मतलब सर ये 6 सीन है लंच से पहले हैं, ये सीन ना लंच के बाद हैं। तो ऐसा लगता बंदा यार बजरी रेता क्यों ना ढोना शुरू करते इससे अच्छा। FIR के शूट पे पूरा दिन दिखता कैसा था? आप जाके क्या करते थे सबसे पहले? देखो जी, 9 बजे का कॉल टाइम होता था, मैं 8:30 बजे एंटर कर जाता था। आज भी यहाँ स्टूडियो में मेरे ख्याल से मैं पहले ही आ गया था सबसे, तब तक चल रहा था कुछ मामला ऐसा करके। ये सीखा गया, मैं लेट नहीं होना यार, ये मैंने बच्चन साहब से सीखा। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, पंचुअलिटी क्या होती है। 8:30 का 9 का कॉल टाइम था, 8:30 बजे मैं एंटर करता था, 10 बजे कविता आ जाती थी, बाकी सारे 9 बजे तक आ ही जाते थे सारे, ऐसा करके। 10 बजे कविता आती थी, आप यकीन करेंगे 15-20 मिनट में वो रेडी हो जाती थी, नहीं तो लड़की को बहुत टाइम लगता था यार। 10:30 बजे रोल, 10:30 को रोल, 3 सीन लंच से पहले, फिर उसके बाद ब्रेक, 1.5 घंटे का ब्रेक। लाइटमैन सो रहे हैं, स्पॉट बॉय सो रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ऐसा करके। फिर लंच के बाद 2:30-3 बजे फिर होता है 2 सीन फिर करते थे, 6 सीन 5 सीन दिन में होते थे, और पता ही नहीं चलता था कब क्या हो गया, सब उसके बाद चले जाते थे अपने अपने घरों में। आपकी वाइफ से कैसे मिले थे आप? ये पूरा खोलिए जरा किस्सा। एक्चुअली मैं शर्त में जीता हुआ हूँ। शर्त में जीते मतलब? मेरी वाइफ ने मुझे शर्त में जीता है। हाँ, ये कैसे? वो मैं एंटोफिल में रहता था, 61 बिल्डिंग में, ये सामने 60 नंबर बिल्डिंग थी, आमने सामने। तो काम धंधा कोई होता नहीं था। तो ये सामने ना उसमें लॉन में बिठा के ना, टीचर थी वो, बच्चों को पढ़ाती थी, उसकी सहेली कोई बैठी थी। तो मैं निकला, मैं सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, बरसात, थोड़ी सी बरसात हो रही थी। तो इन्हें मेरी वाइफ ने, अगर मेरा कोई हस्बैंड होगा ना, मैं चाहती हूँ ऐसा हो। तो मतलब मैं सामने मेरा दोस्त रहता, उसको मिलने जा रहा था, ऐसा करके। उसके बाद मतलब देखा देखनी शुरू हो गई, मतलब ऐसा करके। मेरा दोस्त आके खड़ा हो जाता था बाजू में, चल तू अंदर चल, यहाँ क्या कर रहा है। वो चला गया। फिर इसने जब पहली बार मुलाकात हुई हमारी, मैंने हेलो किया, तो उसने बोला मैं क्या नाम है, उसने कुछ बोला, मैं क्या हर्षा, कहती नहीं हाजरा, ऐसा नाम बोला उन्होंने। तो मैं कहा अच्छा। मैं कहा यार ये बात बताओ, ये ऐसे करके भी क्या क्या क्या, क्या देखा मेरे में? कहती नहीं, मेरी सहेली ने, मेरी फ्रेंड ने कहा था तू इसके बात करके दिखा दे एक बार। कहती इसलिए मैंने आपसे बात की थी। 250 में शादी हो गई थी हमारी। वो भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास थे 150 था, बाकी दोस्त ने दिए थे। शादी होने के बाद साइन में ना एक स्टूडियो था, स्टिल फोटोग्राफर, जहाँ फोटो खींचते हैं, वहाँ आके हमने फोटो खिंचवाई। तो मेरे फादर ने देखा, लो भाई को बोला, कहता लो शादी कर ली उसने। अच्छा ये हो गया। जब मैं अपना एंटोफिल में आया, मेरे ऊपर ना बम गिरा एक बहुत बड़ा।
तेरा अपना ठिकाना नहीं है, तूने शादी कर ली, इसको रखे कहाँ कहाँ। हाँ तो फिर शादी हमने, जो मैं पेइंग गेस्ट था उनको मैंने बोला, मैं वो आती थी, बोला कहते यार ऐसे कैसे लड़की आ सकती है। मैं कहा मैंने शादी कर लिया है ऐसे। वो डम एंड डब थे वो जो रहते थे वहाँ पे, अपने अच्छा। हाँ मकान मालिक थे जो। मालिक। तो लेकिन जॉब करते थे, वो दोनों पढ़े लिखे थे। हाँ। तो वो कहता अभी ये प्रूफ क्या है, मतलब ये कहाँ है। फिर मैंने उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, हमारा मिला जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो दिखाया। फिर वे हम फिर एक कमरे में रहने लग गए, एक ही कमरे में हम सोते थे, वहीं खाना बनता था, वहीं कपड़े धुलते थे, वहीं कपड़े सूखते थे। बाप रे। जो हम कहते हैं स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, यार जो भी हमने दोनों ने, मतलब मेरी वाइफ ने भी, हमने जो भी दुख तकलीफ सही, बड़े हंस के गुजारी, क्योंकि डिसीजन हमारा था। हमें किसी ने नहीं कहा था भी आप शादी कर लो क्या कर लो। जब आप डिसीजन लेते हैं ना खुद, तो आप किसी के ऊपर ब्लेम मत डालो, यार ऐसे हो गया, ये हो गया। जो लोग कहते हैं ना मैं तो प्लेटफॉर्म पे सोया, मैं तो दिन भूखे रहा, ये क्या बात हुई यार। जो डिसीजन आपने लिया, आपका डिसीजन था ना ये सब। लोग ऐसा कहते हैं कि रुलाना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल। हंसाना क्या आप इस बारे में बहुत, मैं 100% कहता हूँ। रुला देंगे आप, आंखों में ग्रीसिन डाल लेंगे, है ना, रुल देंगे। मैं ये कहता हूँ कॉमेडी है जो कॉमेडी, ये रस्सी पे चलने वाली बात है। अच्छा। रस्सी पे चलते हैं ना, कैसे भी थोड़ा सा भी आपका टाइमिंग वो हो गया तो मतलब गड़बड़ा मामला। ये मेरे को बात बताई थी कादर खान साहब ने। अच्छा। कादर खान साहब के साथ मैंने 5-6 प्रोजेक्ट किए मैंने उनके साथ। एक सीरियल भी आता था हंसना मत, स्टार प्लस पे। तो ये जब वो अपने आप में स्कूल थे, कितना कुछ सीखने को मिलता था। कहते इस बारे में बताइए थोड़ा विस्तार से। हाँ, कादर खान साहब कहते थे, हम बैठते थे ना सब ऐसे करके, वो बहुत प्यार करते थे मुझे। वो प्रोड्यूसर को कहा हुआ था यार इन गोपी को रखा करो मेरे साथ ऐसा करके। तो हम बैठे थे, कहते यार मैं अकेला कादर खान कुछ नहीं कर सकता, जब तक मेरे को एक्टर एक्शन रिएक्शन नहीं ना देंगे मुझे, वो ब्लैंक चला जाएगा। मैं कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ, वो बंदा दूसरी तरफ देख रहा है। ये कॉमेडी है ना जो, ये एक्शन रिएक्शन वाली बात है। आपने थोड़ा सा भी मतलब गड़बड़ कर दी तो सीन ढंग से बैठ जाएगा। इसलिए आप कभी भी देखना, जितने भी इन्होंने कादर खान साहब ने काम किया, शक्ति कपूर, असरानी जी, वो हमेशा उनके साथ होते थे, क्योंकि एक सीन उभर के आता था। आप किसी और को ले लें, वो पता नहीं आपका रिएक्ट किस तरह करेगा, किसी नहीं करेगा, ऐसा करके। ये कॉमेडी का जो है भाई, रुला देंगे आप, ग्रीसिंग डाल ली, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया वाला। लेकिन ये इन्होंने हंसाना, ये सबसे मुश्किल काम है, और हंसाने वाले को सबसे कम पैसे मिलते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है कुछ। कादर खान सर के बारे में और कुछ? बच्चन साहब जब उनकी फिल्में लिखा करते, मुकद्दर का सिकंदर, कुली, डायलॉग थे तब, ये जब टेप होती थी उन दिनों में, अपने रिकॉर्ड करके कादर खान साहब डायलॉग कैसे बोलना है, डायलॉग को बोल के भेजते थे, इस डायलॉग को ऐसे बोलना है। बच्चन साहब सुन के फिर वो भेजते थे, कहते कादर साहब ठीक है, ये बच्चन साहब ऐसे नहीं बने हैं। वो इतने मतलब, वो आज भी बंदे वो कहते हैं मैं सीख रहा हूँ यार, सीख रहा हूँ। और पहले बहुत रिस्पेक्ट होती थी, मतलब राइटर की, जो कादर खान साहब हैं, और भी बड़े बड़े राइटर हुए हैं। लेकिन जो वो कादर खान साहब ने लिखी हैं, आप सारी बच्चन साहब की फिल्में देख लो, कुली देख लो, मुकद्दर का सिकंदर देख लो, जितने शराबी फिल्म देख लो, डायलॉग जो है ना, मतलब ऐसा भी वो कहते हैं कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ उतराव चढ़ाव है। ये चीज़ मैं अमिताभ बच्चन को रिकॉर्ड करके भेजता था, ये डायलॉग ऐसे बोलना है। नहीं तो इतने बड़े स्टार बच्चन साहब वगैरह, मेरे को बताएंगे ना। वो कहते मैं तो अब भी सीखता हूँ। और पिछले मैं देख रहा था एक इंटरव्यू में, वो कहते यार कादर खान साहब ने जो मुझे डायलॉग बुलवा दिए ना, फिर उसके बाद रेयर कोई बंदा आया जिसने मतलब वो चीज़ की है। वो अपने आप इंस्टीट्यूट था एक। बस ये उनको और उम्र देनी चाहिए थी। उन्होंने मेरे को बोला भी, कहते गोपी तो मुझे बहुत लेट मिला यार। कहते पहले मिला होता ना तो, मतलब जैसे ये है मेरे चेले चापटे, असरानी जी या शक्तिपुर, उनमें से एक तू भी होता। मैं ठीक है जी, जो मेरे हिस्से में था मुझे मिल गया। मैं 500 रुपये लेके आया था अपने शहर से, नाभा से जब आया था, ट्रेन में, डीलक्स ट्रेन में आया था, अम्बाला से चढ़े थे, 10 लोग छोड़ने आए थे नाभा। ये चला मुरारी हीरो बनने नहीं होता भी, ये बंदा गया नाभा का गोविंदा बन के आएगा अभी ये, ऐसा करके। अब नाभा जाना होता है? नाभा अभी फादर मदर तो रहे नहीं मेरे, तो बीजी बाजी हम कहते हैं, वो तो नहीं है, भाई बहन हैं। क्या ना, जो माँ बाप होते हैं ना आपके, ये आपका पुल होता है आने जाने का। एक आपका दिल करता है माँ को मिल के आऊँ, या बाबूजी फादर साहब को मिल के आऊँ। बाकी फिर भाई वगैरह, बहनें बहनों की शादी हो गई, उनके अपने घर हो गए हैं। लेकिन हाँ, मेरे को एक थोड़ा सा रह भी, मेरे बीजी भाई थोड़ी बहुत सक्सेस देखी उन्होंने मेरी। अगर आज वो जिंदा होते तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती। गाड़ी में, इम्पोर्टेड गाड़ी में घूम रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक गाड़ी में घूम रहा हूँ, तो ऐसा करके वो मतलब है। चलो ठीक है, ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहा मैं? नहीं अरे अच्छा, नहीं फिर वैसा करके। अभी मैं धर्म जी की देख रहा था इंटरव्यू, अमेरिका में आजकल शायद वो,
कहते मेरे बाबूजी कहते थे हमेशा भी यार कभी बैठ जाया कर मेरे पास, कहना मैं इतना बिजी होता था शूटिंग में, नहीं टाइम दे पाता था उनको, ऐसा करके। बस वो देख के चीज़ें कि भी लगता है यार घर वालों को टाइम जरूर दो आप, ऐसा करके है। वाइफ को मैंने मेरा दोस्त बना के रखा, मैं कभी उसको वाइफ ने करने नहीं, ये तेरी ही ड्यूटी है। अब वो खाना बना रही होती है, कभी लहसुन छील देता हूँ, कभी प्याज काट देता हूँ, जो मुझे आता है। मैं कहा बस बर्तनों के लिए मत बोलना मेरे को, या चलो बह जाए जज्बात में, चलो या बर्तन भी घा दो थोड़े से। आपका हाल ही का प्रोजेक्ट पिल है कि मानता नहीं के बारे में कुछ बताएं। हाँ वो राज बब्बर प्रोडक्शन का है, तो आर्य बब्बर ने डायरेक्ट किया, लिखा भी उसी ने है। तो उसका मुझे फ़ोन आया आर्य का, कहते गोपी ये कैसे से करके कैरेक्टर है, तो मीटिंग करनी है आपके साथ। मैं कोई नहीं, मिल लेते हैं, इसमें क्या है। तो मिले, मुलाकात हुई, मेरा रोल सुनाया उन्हें, किया, मतलब शूट कर लिया, बड़ा अच्छा शूट किया उसने, लिखा भी बड़ा अच्छा था। हो गई शूटिंग वूटिंग हो गई, तो उनके पापा के साथ मेरी फ़ोटो थी एक पुरानी, मैंने जो जिक्र कर चुका हूँ, बढ़िया दीवा, नेशनल अवार्ड मिला पहली फिल्म को। तो उन्होंने फ़ोटो भेजी, तो बड़े खुश हो गए। जैसे उन्हें होता है, एक दिन फ़ोन की घंटी बजी, तो बड़ा नंबर अजीब सा था। मैं कहा यार कौन है, उठाऊं ना उठाऊं, कहीं नहीं तो लोन देने वाले भी आ जाते हैं ना कि ऐसे कर देते हैं फ़ोन फान, ऐसा करके। मैंने उठाया नहीं, मैंने बजी बेल, फिर सेकंड टाइम फिर आया। मैं कहा देखें तो सही कौन है। मैं कहा हाँ हेलो यार, कहना दूसरे तरफ से फ़ोन आया, कहता यार मैं राज बब्बर बोल रहे हैं। मैं कहा राज बब्बर, मैं कहा भाजी 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 भाजी, मैं कहा सॉरी। कहता ठीक है यार, बड़ा एक्टर हो गए हैं, पंजाबी में बात कर रहे थे, कर तू ऐसा करके। लेकिन बहुत खुशी हुई, आर्य बब्बर ने बहुत तारीफ़ की तुम्हारी भी, बड़ा अच्छा सेट पे माहौल रहा, बहुत अच्छा काम करके गए हैं गोपी जी, ऐसा करके। तो मैं तुम्हारा धन्यवाद देना करना चाहता हूँ। मैं नहीं भाजी ऐसा धन्यवाद की क्या बात है, नहीं कहते बहुत तूने मतलब माहौल बना के रखा सेट पे, और तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। इन्होंने वैसे बोला राज बब्बर जी। FIR का आखिरी दिन जब आपको पता था कि आज शायद, अरे यार बहुत, मतलब 10 साल तक, 10 ईयर, मतलब सेट पे लंच करना, नाश्ता करना, खाना पीना, मस्ती करनी। जब हमें पता चला अभी ये ऑफ एयर होने जा रहा है, मतलब एक होता भी कोई चीज़ ना आपके हाथ से जा रही है, मतलब ऐसे करके भी वो कुछ शब्द नहीं मिल रहा मेरे को यार। मतलब हम सब हंसने खेलने वाले लोग, मतलब कविता कौशिक, कीकू शारदा, संदीप नाथ, आमिर अली, मैं, हमारे डायरेक्टर, कैमरा डिपार्टमेंट, सारे जितने स्पॉट बॉय थे, मतलब ऐसा करके। उनको स्पॉट बॉय जो लाइट मैन होते थे, उनके लिए हमारी पिकनिक होती है, मतलब क्योंकि हमारे सेट पे कोई चिल्ला पाऊ नहीं करता था कभी भी, नो गाली गलोच, कोई कुछ नहीं है। कहा गया था भी कोई चिल्लाएगा नहीं किसी के ऊपर भी, नहीं तो मैं देखता रहता हूँ, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है जब किसी टेक्नीशियन कोई चिल्लाता है ना, यार ये है वो है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। वो फैमिली की तरह था। लेकिन जब लास्ट एपिसोड आया, मैं घर पे था अपने, FIR का लास्ट एपिसोड, भी कल से FIR नहीं आएगा, ओहो मैं तो, मेरा रोना निकल गया। मतलब सब, मतलब मैंने डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया, शशांक बाली जी को, वो भी बड़े इमोशनल हो गए। कविता तो पहले ही इमोशनल थी, मतलब वैसे बहुत, मतलब लगती है वो ऐसे है, मतलब कैंट जिसको हम कहते हैं कि लड़की है, पर अंदर से बहुत इमोशनल है वो भी बहुत रो रही। मतलब जितने भी थे सारे, बोला चला यार ये बंद नहीं होना चाहिए था, मतलब ऐसा करके। नए कॉमेडियंस जैसे कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, इन लोगों के बारे में आप? देखो जी, मुझे आया था एक बार फ़ोन, अभी पिछले दिनों भी आया था, कपिल के शो, कपिल के ससुर के रोल के लिए। तो जा रहे हो ना आप फिर? नहीं मैं तो तैयार बैठा हूँ, मैं तो धोबी से कपड़े भी मंगवा लिए हैं। तो उसके बाद कुछ वापस कॉल नहीं आया? कॉल नहीं आया मेरे को। उनके प्रोडक्शन हाउस से ही फ़ोन आया था, कहते सर ऐसे करके सबको डर, सलमान खान प्रोडक्शन से बोल रहे हैं हम, तो आपको ही लेना है हमने उस रोल के लिए, कपिल के ससुर के लिए। अच्छा। मैं कहा ठीक है यार। कहते पेमेंट मेरा, मैं कहा यार जो मर्जी देना। अब मैं पेमेंट का कोई चक्कर नहीं, आप भी सब देख लो प्रोड्यूसर, जितने भी देख रहे हैं पेमेंट कर, अब कमा लिया यार जितना, इतने कितने चाहिए पैसे ज़िंदगी जीने के लिए यार। तो अब तो मैं कंफर्टेबली काम कर, जो मेरे को अच्छा लगता है और कंफर्टेबल हूँ जिसमें, ऐसा करके। फिर उसके बाद फिर कुछ एक करेक्ट वो लेके आए ससुर के रोल के लिए, किसी को नाम नहीं जानता उसका मैं, वो फिर 1-2 एपिसोड में नजर आए, फिर उसके बाद नजर नहीं आए उनके ससुर। मंजू शर्मा है अभी भी, और उसके हस्बैंड गायब हो गए। मतलब अभी तो मेरे को यहाँ तक फोन आते हैं तारक मेहता के उल्टे चश्मे के, नट्टू काका के लिए गोपी जी को लो आप। मतलब इंस्टाग्राम पे लोगों ने कमेंट्स लिखे हुए हैं, नट्टू काका के लिए नहीं रहे ऊपर, मतलब वो स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन नट्टू काका के लिए आप गोपी जी को लेके आओ, ऐसा करके ये कहते हैं। आज हम चिल कर रहे थे गोपी भल्ला जी के साथ, जिनसे हमने जाना FIR की कहानियां, किस्से और किरदारों के बारे में। 10 साल वो शो चला जी, सबको हंसाया। मेरी खुद की बचपन की मेमोरी है कि हर रात 10:30 बजे मैं खाना खाने के बाद, चाहे कितना भी अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, FIR कभी नहीं छूटा। थैंक यू। मैं भी यही कहना चाहूँगा,
आप सबसे मिलके लगा मुझे बड़ा अच्छा इज़्दा। हसीना अगर मिसी रोटी हैं तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़दा। कैरी ऑन या दिस वन। हाय बेबी।